यहाँ पर देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रासायनिक गुणधर्म, है ना। तो रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से हो सकते हैं, जो केमिकल रासायनिक प्रॉपर्टीज है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक रिएक्शन है बेटा, वह है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी जो पहली रिएक्शंस है, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक तो है इसमें SN1 और दूसरी है SN2। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि SN1 अभिक्रिया क्या है और SN2 अभिक्रिया क्या है, और ये बहुत सारे बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। और इनको समझना है। कोई जानता है SN1 क्या हुआ? कोई बच्चा जानता बेटा SN1 क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, ये आपको ना आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आता है नाभिक स्नेही, है ना, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही हिंदी में, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटे, ये दो अभिक्रियाएं होती हैं SN1 और SN2, है ना। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और ये आएगा, प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। बोर्ड के लिए ये 2 नंबर की एक पूछा जाएगा आप लोगों से, 2 मार्क्स का आता है अधिकांश, SN1 और SN2। तो जो यहाँ पर कुछ शब्दों को समझना है। देखो न्यूक्लियो शब्द जो है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियो शब्द का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस से था। न्यूक्लियस जानते हैं आप लोग, जिसको हम हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। और फिलिक मतलब स्नेही, यानी कि न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब उसको चाहने वाला, है ना। फिलिक का मतलब क्या हो गया? स्नेही, यानी नाभिक को चाहने वाला। देखो न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या हो गया? उसको चाहने वाला, है ना। तो यहाँ देखो न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो न्यूक्लियस पे कौन सा आवेश होता है? ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस किस प्रकार का होता है? न्यूक्लियस को देखोगे तो धनावेश होता है। और उसको चाहने वाला कैसा होगा? हमेशा उसको चाहने वाला ऋणावेशित होगा। यहाँ नहीं कि ध्यान रखना आपको कि न्यूक्लियो जो फाइल होगा वो हमेशा ऋणावेशित होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है? धनावेश। उसको चाहने वाला क्या होगा? ऋणावेश, अपोजिट वाला, है ना। तो प्रतिस्थापन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, और रिएक्शन का मतलब हो गया कि वह अभिक्रिया हो, है ना। तो हमने क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे को हटाने वाला, ठीक है। तो पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। चलो मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ली न्यूक्लियो, यहाँ पर 2 चीजें, और जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी है? नंबर 1 है SN1 और दूसरी है SN2। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ होगा, है ना। ये SN1 का मतलब होता है, S का मतलब हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, है ना। N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक,
न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक, है ना, नाभिक स्नेही। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक, और वन का मतलब क्या हुआ, ये वन है, इसका मतलब होता है बेटा यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर, एक आणुक अभिक्रिया, रिएक्शन। ये पूरा मतलब हुआ SN1 का मतलब। प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक को नाभिक स्नेही, एक आणुक अभिक्रिया, ये हुआ SN1 का मतलब। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और SN2 का मतलब क्या हुआ, बाकी तो सेम रहेगा। ये यूनिमोलिकुलर की जगह क्या होगा, बाई मॉलिकुलर होगा, दो मॉलिक्यूल है ना। जो SN2 का मतलब होगा वो क्या होगा, वो होगा S का मतलब फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और यहां क्या आएगा, बाई मॉलिकुलर, दो मॉलिक्यूल है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। हिंदी में भी आप लोग बता सकते हैं इसको, यहां पर आएगा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही, अभी इसको समझना भी है, द्वि आणुक अभिक्रिया। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये तो है हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, और ये है बाइमोलिकुलर। अब पहला नंबर देखो, जो पहला नंबर हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं SN1। इसको बार बार याद रखना बेटा, है ना, SN1। ये क्या हुआ, इसको हम फिर लिख रहे हैं, इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक और यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको हम हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही एक अणुक, एक अणुक अभिक्रिया। वैसे बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में देखोगे बेटा, तो ये SN1 के नाम से पूछा जाता है अक्सर, कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, है ना, इसकी मैकेनिज्म को समझाइए, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, है ना। तो SN1 क्या होती है, कि देखो यहां पर हम क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा, ठीक है। मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल लिया, और ये रिएक्शन ये है CH3, 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 और इस पे C लगा हुआ है, और यहाँ पर OH। इसका नाम क्या था बेटा, कोई बता सकता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, कि मान लीजिए हमने CH3 लिखा, एक CH3 यहाँ, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, और एक OH यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, साधारण नाम क्या था बेटा, कोई बच्चा बता दो, इसका साधारण नाम क्या है, कल बताया था, नियोब्यूटिल, बताया था, नियोब्यूटिल
ब्यूटिल अल्कोहल, न्यू ब्यूटिल अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्ट लिखा होगा, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ये दोनों नाम है बेटे, साधारण नाम है दोनों। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बोलते हैं और न्यू ब्यूटिल अल्कोहल भी कहते हैं। अब जब ये आ जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, इस पर हमने रिएक्शन करवानी है ना, या सॉरी मैं इस टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसको अल्कोहल ना बना करके बेटा इसको क्लोराइड बना देने पे, क्योंकि हम Cl इसी को पढ़ रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर Cl कर लेना इसको, है ना, ये Cl हो गया। अब अल्कोहल की जगह क्या नाम हो जाएगा, अब क्लोराइड हो जाएगा, है ना। आईपीसी नेम तो आप अपने आप लिख लोगे इसमें, है ना। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और इस पर जब हम OH की रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि KOH की रिएक्शन, तो ये क्या बना देता है, ये इस प्रकार से बन जाता है, देखो CH3 CH3 CH3। पहले मैं रिएक्शन बता रहा हूं, अभी मैकेनिज्म नहीं बताई, और यहाँ पर OH आ जाएगा और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन थी बेटा, ये बन जाएगा। इसका नाम आप लोग बता सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये तो रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ये SN1 होगी या SN2, कौन सी वाली होगी, SN1 वाली होगी या SN2 होगी, उसको समझने के लिए फिर हमें मैकेनिज्म देनी पड़ेगी, इसकी मैकेनिज्म, है ना। तो मैकेनिज्म किस प्रकार होगी, अब देखते हैं हम SN1 क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग बोर्ड के पेपर देख सकते हैं, उसमें कई बार पूछा हुआ। SN1 क्रियाविधि को समझाइए। अब हमने क्या किया, हमने लिया था टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया था हमने CH3 CH3 CH3, और इस पे लगा हुआ था CCl, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो SN1 होगा, ये 2 स्टेप में होती है, कितने होगी, 2 पदों में। SN1 क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। हमने 2 स्टेप लिख लिए, है ना, 2 पद। तो यहां पर क्या आएगा, पद नंबर 1, ये पहला पद होगा, फर्स्ट स्टेप। और पहले पद में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास अभिकारक है, ये अभिकारक है बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे अभिकारक, या हम इसको कह सकते हैं अभिकर्मक भी कहा जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, पहले पद में ये टूटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं अभिकारक, या हम इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का आयनीकृत होना, क्या होगा ये, आयनीकृत, यानी कि आयन बनाएगा, आयनीकृत होना। ये पहले पद में क्या होगा, आयनीकृत होगा, ठीक है ना। आयनीकृत होना, अभिकारक, है ना, आयनीकृत होना, और क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन, कार्बो धनायन बोलते हैं बेटा कैटायन को, है ना, कार्बो धनायन, धनायन, कार्बो धनायन का बनना। इनमें से कुछ भी लिख लोगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले काम क्या होगा, पहले हिस्से में होगा कि जो एल्किल हैलाइड है वो आयनीकृत होगा, आयन बनाएगा, आयनीकृत होकर के क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसने क्या किया, ये 2 भागों में टूटा,
और ये देखो जब आयन बनते हैं तो उसको लगने में क्या होगा, ये टाइम लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, बहुत धीमी गति से होगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे देखो ये बना देगा CH3 CH3 CH3, और ये C क्या होगा बेटा, C पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन गया धन आयन। और इसने क्या किया, जो Cl है उसको ऋणावेश के रूप में तोड़ दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको Cl को देकर के Cl नेगेटिव बना दिया, और अपने आप क्या बनाया, कार्बोधनायन बना दिया। ये कार्बोधनायन है, ठीक है ना, कार्बोकैटायन। लेकिन जो ये स्टेप है, यह पद कैसे है, बहुत धीमी गति से होता है। ये लिखना है आपको, यह पद धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से होगा। और जो पद बहुत धीमी गति से होता है वही क्या होता है, अभिकारक निर्धारक पद होता है। इसलिए क्या होगा, यह पद अभिक्रिया वेग निर्धारक, ठीक है, निर्धारक, ध पे ऊपर रहा है बेटा, है ना, निर्धारक होगा। अब देखो ये पद क्या है, ये बहुत स्लो स्टेप है ना, एक ऐसी रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो स्टेप, है ना। तो जो यहाँ पर स्लो स्टेप होती है वहीं पे तो हम क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा पढ़ा था, रासायनिक बल गति में पढ़ा था कि जो धीमी गति से चल रही अभिक्रियाएं होती हैं उनसे हम अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, इसलिए क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, है ना, स्टेप। इसी में हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, वेग निर्धारक पद वेग को निर्धारित करेगा। इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, अभिक्रिया में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इस वाले में, इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धीमी गति से, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, यहाँ एक अणु का अभिक्रिया है। देखो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए क्या होगा, क्योंकि इस पद में एक अणु भाग ले रहा है। क्या ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है। अर्थात यह एक अणु का अभिक्रिया है, बस यह एक अणु अभिक्रिया है। बस हमने लगा दिया पता कि ये कौन सी अभिक्रिया है, एक अणु का अभिक्रिया। कैसे पता लगा, जो आयन बनना होता है वो बहुत, जब किसी मॉलिक्यूल से आयन बनते हैं तो वो स्टेप क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे टूटते हैं, एकदम जल्दी से नहीं टूटते, है ना, आयन बनने। तो इसलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, एक अणु का अभिक्रिया। अब स्टेप सेकंड क्या है, पद जो दूसरा है, पद दूसरा क्या होगा, जो पद सेकंड है, पद सेकंड में क्या होना है, यहां पर क्या होगा, आयन का न्यूक्लियोफाइल से जुड़ना, है ना। देखो आयन का जो आयन होगा, आयन का न्यूक्लियोफाइल से जुड़ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा इसमें, देखो आयन ये हमारे पास है, आयन CH3 और CH3, इस पर में C ये कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल हमारे पास, मान लीजिए OH नेगेटिव है। क्या है, OH नेगेटिव, QH की अभिक्रिया करवाई थी ना,
तो वहां न्यूक्लियोफाइल OH है, ठीक है ना। तो देखो OH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है, OH हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या होगा, ये ऋणावेश है धनावेश है, तो ये क्या होगा, तीव्र गति से जुड़ेगा। यह अभिक्रिया कैसी होगी, फास्ट, है ना। तो तेजी से होगा तो इसमें हम रेट को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या बना देगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए इसमें अभिक्रिया की दर को हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं, हमने पहले स्टेप में ही निकाल दिया। तो एक अणु को अभिक्रिया कैसे पता लगा हमें, ये इस अभिक्रिया के पद से, ठीक है ना। जिस अभिक्रिया को हम पहले एक लाइन में लिख रहे थे वो ये है SN, कौन सी वाली, SN1 क्रियाविधि। इसको चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना, और इसको लिखना है बेटा आप लोगों से, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, यह इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह पद तीव्र गति से होता है, या हम कह सकते हैं यह आयनिक अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, आयनिक, जो तीव्र गति से होती है, आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया है जो तीव्र गति से होती है, कैसे होती है, तीव्र गति से होती है, इससे वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इससे वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बस ये वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता इससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो, पर ये आप वीडियो दोबारा देख लेना इसमें से, है ना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ये मान के चले कि आएगा, ठीक है ना, ये वाला भी और SN2 वाला भी, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, और 2 नंबर का आता बेटा इतना लिखने के लिए, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड क्या है, SN2। अब इसका मतलब क्या बताया मैंने, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और कैसी है, बाइमॉलिक्यूलर, मैं सीधे बाइमॉलिक्यूलर लिख रहा हूं, है ना, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। होगा क्या, रिएक्शन लेंगे उसी को, है ना, और इसमें क्या होगा, ये एक ही स्टेप में होते बेटा, है ना, स्टेप एक ही होता है इसका, और एक ही पद में होगी, और कैसे होगी देखो, हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए यहां पर लिखेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में बंध का बनना, इसमें क्या होता है, बंध का बनना व बंध का टूटना, बंध का टूटना साथ साथ होता है, कैसे होता है, साथ साथ, एक साथ होते रहते हैं, कभी कभी साथ साथ होता है, अभिक्रिया वही है ना। देखो यहाँ पर बंध का बनना और टूटना क्या होता है, साथ साथ होता रहता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया एल्किल हैलाइड, कैसे, CH3 रिएक्शन वही है, देखो CH3, और यहाँ पर C और Cl लिया, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल यहां से जुड़ेगा, इस साइड से, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना। अब इसमें क्या होगा, ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती, कैसे होती, कि यहां से ये जुड़ेगा, ये क्या से जुड़ेगा, यहां से धीरे धीरे टूटेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, क्या आएगी, ये यहां से जुड़ेगा, ये बहुत स्लो होगा, ये स्लो स्टेप, ठीक है ना। और
कैसे होगा, देखो ये स्लो स्लो कैसे जुड़ेगा, देखो ये OH क्या हुआ, ये नेगेटिव, क्योंकि इधर से इसलिए नहीं आ सकते, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन ऋणाभिस है, तो ये ऋणाभिस को प्रतिस्थापित कर देगा। यहाँ से ये OH नेगेटिव आयन है, ये जुड़ रहा है, देखो इससे जुड़ रहा है, देखो ऐसे जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, जिसके पास क्या है 3 CH3 लगे हुए हैं, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और एक CH3 यहाँ, ठीक है ना। ये देखो धीरे धीरे जुड़ रहा है, ये देखो बॉन्ड बनाने लग गया, लेकिन यहां धीरे धीरे क्या हो रहा, ये टूटने लग गया, कौन, क्लोरीन। बंध का बनना, यहां से देखो बंध बन रहा है, धीरे धीरे जुड़ रहा है, और बंध का टूटना साथ साथ हो रहा है। तो ये कौन सी अवस्था है बेटा, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ये बीच में संक्रमण अवस्था आ जाती है, यहां पर बंध बन रहा है और यहाँ टूट रहे हैं, देखो OH यहां से जुड़ रहा है और ये टूट रहा है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये क्या होगा, इधर जाएगा तो ये OH यहां से जुड़ चुका होगा, देखो ये OH नेगेटिव जुड़ चुका होगा, OH नेगेटिव नहीं रहेगा तब, है ना, ये OH जुड़ चुका है, और ये C क्या हो गया, अब इधर की तरफ पलट गया, देखो CH3, जैसे छाता नहीं उलट जाता हवा में, इसी प्रकार से दूसरी तरफ, और Cl क्या होगा, नेगेटिव के रूप में बाहर निकल चुका है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेप क्या है, स्लो है, इसीलिए क्या होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप। यहां पर रेट का निर्धारण करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा, यह पद बहुत धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से होता है, जो वेग निर्धारक पद है, जो वेग निर्धारक पद है, जो स्लो स्टेप होंगे बेटा वही वेग निर्धारक होंगे, है ना। और इस पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु, कौन कौन से हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, है ना, भाग ले रहे हैं, कौन कौन सा बेटा, देखो एक अणु तो ये है पूरा, और एक अणु क्या है, ये वाला, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होंगे, इसलिए यह द्विआणुक अभिक्रिया कहलाएगी, द्विआणुक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना, ये कहलाएगी, बस यही लिखना आपको। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको क्या करना होगा, ये एक साथ दिखाना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इनको याद भी करना आप लोगों ने, ठीक है ना, ये आएगा बेटा, ठीक है ना, फिर मत कहना कि ये हमने याद ही नहीं किया। तो इस दोनों रिएक्शन को इंपॉर्टेंटली याद करना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बेटा हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो SN1 कैसे भी और SN2 कैसे भी, ठीक है ना, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्होंने पूछा ही जाना है। यह है SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें यदि देखोगे SN1 और SN2 क्रिया विधि में अंतर भी है, ठीक है ना। अंतर क्या है, जो हमारे पास क्या होते हैं, SN1 होती है, वो क्या होती है, उसमें प्रथम कोटि की होती है, और जो SN2 होती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। जो प्रथम SN1 है वो उसमें एक आणु का अभिक्रिया होती है ना, एक आणुकता होती है, और जो SN2 है उसमें द्विआणु का अभिक्रिया होती है ना। तो कुछ इस प्रकार के अंतर हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अब इसके अलावा कुछ और अभिक्रियाएं है ना, और वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बहुत सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यदि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसकी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं,
एल्किल हैलाइड, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी, हेलो एल्केन्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। इसमें पहली जो अभिक्रिया है वो है जलीय KOH के साथ, है ना, जलीय NaOH या KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किस प्रकार से होगी, देखो यहां पर हमें क्या समझना होगा कि SN1 और SN2 अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है। तो पहला नंबर 1 लिखेंगे इसमें जलीय KOH के साथ। यहाँ देखो हमने लेना एल्किल हैलाइड, इसकी जो जनरल रिएक्शन है वो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने R लिया और RCl है, इस पर हम क्या करेंगे, एक्वस NaOH या KOH लेंगे, इनमें से कुछ भी ले सकते हो बेटा, है ना, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा ROH। ये रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है ना, और NaCl। अब इसकी जगह हम एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप लेंगे और उसका हैलाइड के साथ, माना हमने लिया CH3Cl, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH की, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH की। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से होगा, देखो यहां बन जाएगा CH3OH और प्लस NaCl। देखो यहां से क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन कैसे हुआ, इस OH गया, इसने इसको हटाया और ये यहां वापस आ गया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम क्या था CH3Cl का, ये आप लोगों को करना है बार बार, क्या नाम था इसका, इसका नाम क्या था बेटा, मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल मिथाइल क्लोराइड है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर जो CH3OH है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, है ना। और दूसरा नाम क्या था इसका, IUPAC नेम, इसका IUPAC नाम था मेथेनॉल। तो इस प्रकार से ये है क्लोरोमेथेन और मिथाइल अल्कोहल। अब इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की, है ना। अभी कल भी हमने रिवीजन किया था इसका। और देखो हमने क्या ले सकते हैं, CH3 CH2Cl और प्लस इस पर फिर क्या करवा सकते हैं, एक्वस जलीय, है ना, KOH की रिएक्शन करवा सकते हैं, क्या बन जाएगा CH3 CH2OH और प्लस क्या हो जाएगा इसमें KCl निकल जाएगा। इनके नाम भी आप लोगों को पता है, अभी आगे पूछेंगे, है ना। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आज बेटा थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए आज इतने रखते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं कल इन दोनों मैकेनिज्म को तैयार कर लेना। कल हो सकता है बेटा क्लास ना हो, है ना, पॉसिबिलिटीज वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है, आप लोगों को बता दूंगा कि क्लास होनी है या नहीं होनी है।